दौड़े दौड़े इतने में संत कुमार आते हैं। ऋषि कुमारों ने कहा, राजा आपको 7 दिन में अकाल मृत्यु का श्राप लगा है, यदि आप चाहते हैं तो अपनी मृत्यु तो जाकर के 7 दिन में मोक्ष प्राप्ति का उपाय करें। परीक्षित जी ने उसी समय सब कुछ त्याग दिया और त्याग करके गंगा नदी के किनारे जाकर के बैठ गए। बड़े बड़े संत मुनि ऋषियों को जब पता चला परीक्षित को श्राप लगा है, सब दौड़े दौड़े आने लगे। अत्रिर्वसिष्ठश्च वनस्सरदवान् अरिष्टनेमिर भृगु अंगिराश्च पराशरोगादिसुतोत रामा उतत्य इंद्र प्रमदेद्मवा। परीक्षित जी को जैसे ही श्राप, अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन है, शरद है, अरिष्टनेमी है, भृगु है, अंगिरा है, पराशर है, सब बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा आ गए। परीक्षित चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिर करके पूछते हैं, ऋषियों ने कहा कि हमने सुना है आपको श्राप लगा है। बोले कौन कहता है श्राप लगा है, मुझको तो संत का आशीर्वाद लगा है। अगर श्राप लगा होता तो आप जैसे महापुरुष थोड़ी आते, जिनके दर्शन के लिए लोग लालायित रहते हो, मेरी मृत्यु सुधारने आए और क्या चाहिए, बस एक ही चाहता हूं, म्रिय मानस किम कर्तव्य, मरना जन्म प्राणी का कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए। जब मृत्यु समीप आए और वो जान ले मरने वाले हैं तो उसको क्या करना चाहिए। सभी ऋषि एक दूसरे का मुख देखने लगे। अब क्या बताऊं, मरना जन्म प्राणी का कर्तव्य क्या होता है। परीक्षित चाहते तो उन संतों से ये पूछ सकते थे कि मेरी मृत्यु, अकाल मृत्यु कैसे टल सकती है, लेकिन परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। म्रिय मानस्य किम कर्तव्य, संसार का हर प्राणी, मरना जन्म प्राणी का कर्तव्य क्या होता है उस समय, क्योंकि असली परीक्षा उसी समय होती है, कौन अपना है और कौन पराया। तभी कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा था। एक संत मस्त अपनी चाल में, कुमारावस्था में, लंबी लंबी जिनकी भुजाएं हैं, नग्न अवस्था में लंबे लंबे बाल से मस्ती में चला रहा है। ऋषियों ने देखा, सब खड़े हो गए। परीक्षित को लगा हो ना हो कोई अवश्य विभूति कोई विशेष है, क्योंकि इनको देख करके अगर ये ऐसे महान संत उनका अभिवादन कर रहे हो। परीक्षित को संतों ने कहा, अब तुम्हारी जो इच्छा थी, लगता है तुम्हारी अकाल मृत्यु सुधारने के लिए ही अब भगवान आ रहे हैं। कौन? बाबा कहते, तत्र तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो भृतस्य बालैरवधूत वेशा। कौन आ रहे हैं? बोले तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो भृतस्य बालैरवधूत वेशा। अलक्ष्य लिंगो, भगवान कहते हैं पहले भी परीक्षित को उत्तरा के गर्भ में मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो प्रभु ने उस समय उत्तरा के गर्भ में जाकर के प्रभु ने रक्षा की। आज जब ब्रह्म कुमार ऋषियों के द्वारा श्राप लगा है, तो आज कौन आ रहे हैं? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। आज भगवान ही व्यास पुत्र बन करके सुखदेव बन के आ रहे हैं। कल भगवान ने ही रक्षा की है और आज भगवान ही व्यास नंदन बन के परीक्षित की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टा। न उनको धन की, न वैभव की, 5 घर में भिक्षा याचन करने जाते हैं,
और कब तक खड़े रहते? जब तक गाय दुही जाती है। उतने समय में अगर कोई लाके दे दिया तो ले लिए, नहीं तो अगला घर। 5 से 6 घर नहीं जाते। और अगर किसी दिन कहीं कुछ भी नहीं मिला तो भी जाकर के अलग चिलिंगो निज लाभ दुष्टा, अपने उस ब्रह्म की सोहम की सत्ता में विराजमान रहते। जैसे देखा सब दौड़ पड़े। परीक्षित, तुम्हारी अकाल मृत्यु सुधारने के लिए आज भगवान ही आ गए हैं, चरणों में गिर पड़े। लेकिन परीक्षित, इनसे आते ही पूछ देना, क्योंकि ये गोदोहन से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं। जैसे आए वैसे परीक्षित जी ने प्रणाम करके और पहले ही प्रश्न कर दिया, कहीं चले न जाएं कि हे प्रभु कुछ जानना चाहता हूं। क्या? बोले नियमानस्य किम कर्तव्य, मरना जन्म प्राणी का कर्तव्य क्या? सुखदेव जी ने कहा, आते देर नहीं लगी, न बैठाया, न अभिवादन किया, न जल पिलाया, और प्रश्न ही कर दिया। बोले प्रभु आप गोदोहन से अधिक कहां रखते हैं, तो अतः आप कृपा करके हमको बतलाइए कि मरना जन्म प्राणी का कर्तव्य क्या है। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी को सुंदर आसन में बैठाते हैं और परीक्षित ने प्रश्न किया है, और उन्हीं परीक्षित जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज बैठते हैं। सब ऋषिगण बैठे हैं। परीक्षित जी महाराज को कहते हैं, सुखदेव जी के पहला अक्षर वा का ब्रह्म का ही निकला है। बरियाने से ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपा, आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परा। पहला वकार, वह शब्द जो है ब्रह्म का बीज मंत्र है। जो खाया है वही निकलेगा। मूली खाई है तो मूली की गंध आएगी, प्याज खाए हो तो प्याज की गंध आएगी। सुखदेव जी क्या खाए हैं? ब्रह्म का भजन, तो इसीलिए पहला शब्द ब्रह्म का निकला। वरी आने से प्रश्न कृतो लोक हितो नृपा। तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। किसके लिए? बोले लोक हित के लिए। हे राजन, लोक कल्याण के लिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यही संसार का नियम है। हे मेरे श्याम, हर इंसान चाहता है, हे सलोने सरकार, सबके जीवन में ऐसा ही दिन आए, और सबके जीवन में 7 दिन में ही मृत्यु आती है, और 7 दिन